गोपित्र शिव महापुराण की कथा जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बोला, पहले एक व्यक्ति कमाता था, चार खाते थे, लेकिन आज पूरा घर कमा रहा है, फिर भी घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं रह गई है। उसके बाद एक पत्र आया हेमा कुमारी साहू जी का। उन्होंने बोला कि एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरी 6 साल से कोई भी संतान नहीं थी और हमने बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया तो बाबा ने मेरी प्रार्थना भी सुनी और उनका गर्व ठहर गया, जिससे कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन वो पुत्र उनका 6 महीने में ही शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत भी रखा और भोलेनाथ पे जल भी चढ़ाती रही, जिस कारण उनको पुत्री हुई और पुत्री भी उनकी 6 महीने में शांत हो गई। लेकिन फिर भी उनका बाबा पर से भरोसा कम ना हुआ। उस भरोसे के कारण वो अभी कथा सुनने आई थी। उन्होंने बोला, इस समय मैं माँ बनने वाली हूँ, तो महादेव की ऐसी कृपा है। उसके बाद मुक्ता साहू जी एक पत्र लेके आई। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ टीवी पर ही कथा सुनती थी और मेरे पास कोई घर नहीं था। मैंने बाबा की जलाधारी पर हाथ रखकर और बाबा जी से प्रार्थना करी कि बाबा मेरा कोई घर नहीं है तो मेरा घर बनवा दो। तो बाबा ने मेरी वो प्रार्थना भी सुनी और मेरा घर बनवा दिया। उसके बाद मैंने बाबा से बोला कि बाबा मेरे पति से 12,000 रुपये ही महीने में कमाते हैं, जिससे कि मेरा घर खर्च भी अच्छे से नहीं चल पाता है। तो बाबा ने मेरे पति की भी 50,000 रुपये महीना सैलरी करवा दी। उसके बाद मैंने बाबा से बोला कि बाबा मेरी नौकरी भी नहीं है। तो बाबा ने ऑनलाइन जो आपने पूजन करवाया था, गुरुजी ने जो अगस्त के महीने में ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, तो वो उन्होंने किया। उस कारण से बाबा ने उनकी नौकरी भी लगवा दी। तो बाबा ने उनकी इतनी सारी मनोकामना करी। और उसके बाद गुरुजी ने बोला है कि पितरों को जो गाय के उपले पर घी और गुड़ देते हैं, उसके बारे में गुरुजी ने बताया कि उसका जो धुआं निकलता है उसका मतलब क्या है। तो गुरुजी ने बोला है कि जब वो धुआं सीधा पितरों पे जाता है और जिससे कि पितृ तृप्त हो जाते हैं, इसलिए गाय के उपले पर घी का धुआं दिया जाता है। और गुरुजी ने बोला कि अगर आप महादेव पर धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हैं तो महादेव हमारी मनोकामना को अवश्य सुनते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा पर जल चढ़ाते तो बाबा मनोकामना सुनते हैं कि नहीं, बाबा उसको पूरा करते हैं कि नहीं। तो गुरु जी ने बोला, नहीं, आप धीरे धीरे जल चढ़ाइए और अपने बाबा से हृदय की बात कहिए, वो अवश्य सुनते हैं। वो महादेव हैं, आज नहीं तो कल हमारी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। बस आप अपना विश्वास को बनाए रखिए। उसके बाद महेंद्र जय साहू जी एक पत्र लेकर आए। उन्होंने लिखा, मेरी बेटी मोक्षिता जिसकी कमर की हड्डी खराब हो गई थी, जिस कारण हमने काफ़ी हॉस्पिटलों में दिखाया लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था। वो चलने में भी असमर्थ हो रही थी और धीरे धीरे उसका पैर नीचे की तरफ झुकता जा रहा था, जिस कारण से बहुत परेशान थे। फिर उनको किसी ने बताया कि आप बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाओ और उनकी बेलपत्री खिलाओ, उससे इस बेटी को आराम मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बाबा पर एक बेलपत्री चढ़ाना स्टार्ट किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, जिस कारण से उनकी बेटी आज बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और वो चल फिर सकती है। तो ये मेरे बाबा भोलेनाथ की कृपा है। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आरती के बाद कपूर क्यों जलाते हैं, इसका क्या मतलब है। तो गुरुजी ने बोला, जब आरती के बाद हम कपूर जलाते हैं तो उसका हमें अश्वमेघ करने जितना फल प्राप्त होता है, इसलिए आरती के बाद कपूर अवश्य जलाना चाहिए और इसीलिए हम लोग कपूर जलाते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बोला है कि कल की कथा का अति आनंदमय होने वाली, क्योंकि आज तक आप लोगों ने भी कभी नहीं सुनी होगी गौ माता के विवाह के बारे में। गुरुजी ने बोला, राधा जी का विवाह सुना होगा, रुक्मणी जी का विवाह सुना होगा, सीता जी का विवाह सुना होगा, माँ पार्वती का विवाह सुना होगा, लेकिन गौ माता का विवाह आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो गुरुजी कल गौ माता के विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। और गुरुजी ने आज की कथा में सर्वश्रेष्ठ बात बोली है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि बच्चों की पाठ्यक्रम में 1 से लेके नर्सरी से लेके कक्षा 10 तक की सभी बच्चों की किताब में, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में एक पाठ्यक्रम जरूर होना चाहिए गौ माता के विषय में। तो गुरुजी ने गौ माता के विषय में बोला है कि उनके बारे में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सनातनी है हम लोग और हम लोग गौ माता से दूर होते जा रहे हैं। तो हम लोगों को इस बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि गौ माता का क्या महत्व है, गौ माता का मूत्र किस काम में आता है, गौ माता का गोबर किस काम में आता है, गौ माता के मक्खन का क्या होता है, गौ माता के घी
घी का क्या होता है कि पहले जब हम लोग छोटे थे तब गाय माता पर निबंध आता है, पर आजकल ये धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद होती जा रही हैं। तो गुरु जी ने उस पर जोर दिया है, उन्होंने सरकार से बोला है कि इस पर अवश्य ध्यान दें और गौ माता के विषय के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं। तो कल गुरु जी की कथा बहुत आनंदमय होने जा रही है, क्योंकि कल गुरुजी गौ माता के विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे गौ माता के विवाह के बारे में सुनने से ही गुरुजी ने बोला कि हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर वो किसी भी योनि में होते, कहीं भी फंसे होते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसीलिए आप सब लोग भी जरूर सुनना कल गौ माता के विवाह के बारे में। श्री शिवाय नमः।